बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मतलब अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फ़ैसला हुआ नहीं है, और मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, और अगर ये फ़ैसला होगा भी तो किस स्टेज पर होगा, और वो गिरफ्तारी का मतलब दरअसल किस किस्म की गिरफ्तारी होगी। कुछ अहम एक्सक्लूसिव जिसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास है, वो मैंने आपको बताया। ये खबर तो एक तो मेरे पास और दूसरी खबर ऐसी है जिसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। हर एस्पेक्ट पे आप जिस तरह मर्जी सोच लें, जी हाँ, पांचों घी और सर कढ़ाई के अंदर है। उसकी भी कुछ है। मरियम नवाज़ इतना तप चुकी हैं, खुद अपनी पार्टी को तोड़ने पर राज़ी हो चुकी हैं, क्योंकि नई नई रौनत मिली है ना, नया नया ओहदा मिला है। और पहले तो लंदन से अनाउंस हुआ था ना, इस बारी तो बाकायदा तौर पर कोई अपोज खड़ा ही नहीं हुआ, एक इलेक्शन भी इन्होंने करा दिया। उसके बाद उनका क्या प्लान है, और वो जो बेसिक जंग है विद इन पार्टी कि कोई मरियम नवाज़ को मरियम नवाज़ नहीं मानता, कोई उनको सीनियर नायब सदर नहीं मानता। कोई से मुराद एक सर्टन बड़ा ग्रुप है, डेफिनेटली कुछ ऐसे भी होंगे, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन दर्जा बंदी और जिसे कहते हैं पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी तो है। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। और वकला ने जजेस सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफ़े मांग लिए हैं। ये इस्तीफ़े हैं या इज़हार यकजहती है, वो भी बड़ी अहम चीज़ है। तो चीज़ें एक के बाद एक रखता हूँ। सबसे पहले अहम डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट से पहले रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो मुकम्मल देखें। अगर अच्छे लगे, कन्विंसिंग लगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और आप रोज़ बात कर सकें। तो अहम डेवलपमेंट परवेज़ इलाही साहब के हवाले से सबसे पहले जो मैं आपको बतानी, इसके 3 एस्पेक्ट हैं। मोनस इलाही ने, उनके साहबजादे जो स्पेन में, उन्होंने या फ्रांस में, उन्होंने ट्वीट किया सुबह। उन्होंने कहा मेरे वालिद को उनके वकील से ही मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही जेल में। अब ज़रा गौर से सुनना आपने इस बात को, पहले ट्वीट बताता हूँ फिर उसकी सलीस करते हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को जेल में उनके वकील से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि मेरी वालदा को भी मेरे वालिद परवेज़ इलाही से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज आईजी जेल खाना जात, आज आईजी जेल खाना जात खुद लेके चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे को मुलाकात करवाने के लिए लेके गए, आईजी जेल खाना जात। और अब ये हमें जवाब देंगे कि इस हफ्ते में ख़ानदान से मुलाकात का जो शेड्यूल था वो पूरा हो चुका है, यानी वो वक्त हो चुका है। उन्होंने कहा ये सरासर जाती है। अच्छा, ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ये खबर के मेरे एस्पेक्ट्स आपको बता ले। सबसे बड़ी बात यह है, जो पहलू चल रहे हैं, चौधरी शुजात की मुलाकात इन हालात में है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनकी तो आपस में मुलाकातें हो नहीं रही थी। अच्छा, इनके बेटे और वो तो बड़े सख्त सख्त बयानात आपस में दे रहे थे। अच्छा जी, और बोल चाल भी बंद थी। तो कड़ियाँ अगर मैं मिलाऊँ, बीइंग अ जर्नलिस्टिक अप्रोच अपनी सामने रख के, तो वो बता रही है कि उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ। फ़ौरन बाद परवेज़ इलाही साहब को ना जेल में बी क्लास मिल गई। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद परवेज़ इलाही साहब को जेल में अदालत की तरफ से बी क्लास मिल गई। अच्छा जी, ये हो गया। बी क्लास से मुराद है कि अब उनको टीवी भी मिल जाएगा, एसी भी मिल जाएगा, चंद किताबें और अखबार भी मिल जाएंगे, एक अदद मुशक्कती मिल जाएगा। यानी जेल तो जेल है, लेकिन उतनी नहीं महसूस होगी जितनी परवेज़ इलाही साहब की लास्ट पेशी में हालत जो थी ना, ये हो गई। अच्छा, ये भी हो गया। साथ ही आज परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानत की जो दरख्वास्त है ना, उस पर भी फैसला महफूज हो गया। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था, परवेज़ इलाही साहब की ना रिकॉर्ड लेके नहीं पहुंच रहे थे पुलिस वाले, मना था ना, जज साहब की तबीयत ख़राब हो जाती थी, मना था ना। तो आज सारे काम भी सही हो गए, उनको बी क्लास भी मिल गई। पहले सुबह चौधरी शुजात की मुलाकात हुई, ज़रा जहन में रखना। उसके बाद बी क्लास भी मिल गई, उनकी ज़मानत पे फ़ैसला भी महफूज हो गया। आज वो ठंडी मशीन यानी एसी शेसी के अंदर सोएंगे भी। तो कड़ियाँ मेरी ये कह रही हैं कि कुछ है ऐसा, कुछ आज बाकायदा तौर पर कयास सराइयाँ तो है, लेकिन मैं अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कायल हूँ कि इशारे मिल रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को कहीं ना कहीं कायल कर लिया गया। मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी, अभी ये पता भी चल जाएगा। मगर ये रिलीफ़ ऐसे मुमकिन नहीं है, ये सारी चीज़ें ना ऐसे मुमकिन नहीं। जिस बंदे का नाका बंद करके रखा हो 8 दिन आपने, उसको आज इस तरह रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और ये सब हो जाए। पर मोनस इलाही के ट्वीट से आपने सारी चीज़ों को देखना है। पहले ट्वीट उनका कि भाई मेरी ना माँ को मुलाकात कराने दे रहे हैं, उनके वकील को मुलाकात कराने दे रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा इस पर दावत फ़िक्र ज़रूर दे दूँ। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का इस्लामाबाद का जो आज अदालती टूर था वो अख्ताम पजीर हुआ। कुल 3 अदालतों में वो पेश हुए थे और कुल 16 में उन्हें ज़मानतें मिली हैं। इन 3 अदालतों के अंदर 5 केसेस में ज़मानतें कन्फर्म हो गई इमरान खान साहब की। 11 केसेस के हवाले से 4 जुलाई तक तौसीह मिल गई है, दोबारा उन्होंने जाना है। बुशरा बीबी साहिबा
उनको 2 मुकदमा में ज़मानतें मिल गई हैं जी। एक उनके ऊपर नैब का केस है, दूसरा तोशा खान की घड़ी शड़ी बेचने का केस है उनके ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर 8 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जालसाजी के मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात हैं, इन सब में इनको ज़मानत मिल गई है। मतलब आज का ख़तरा टल गया। मगर मैं कहता हूँ मतलब आज का मतलब ये है कि अभी तक इमरान खान की गिरफ़्तारी का फ़ैसला नहीं हुआ अभी, वरना अदालतों से इस तरह का रिलीफ नहीं मिलता। ये कहीं अभी फ़ैसला साजों ने फ़ैसला करना है और नज़रबंदी हो सकती है, ये मैं आपको बताऊं, और हाउस अरेस्ट जिसे कहते हैं वो ज़रूर हो सकती है। तो अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ, नहीं तो इस तरह अदालतें ज़मानतें नहीं आज के दिन में करती। जो इमरान खान साहब खुद भी उन ख़तरात का इज़हार करें, तो कहीं ना कहीं फ़ैसला साज उस रिएक्शन या उन सब चीज़ों को मॉनिटर ज़रूर कर रहे हैं। होगा क्या, एक इमेज भी तो है ना सर, उस इमेज को भी तो कैरी करना है, वो बड़ा वज़न होता ना सर। फिर अभी इदारे के सरबराह, फिर आने वाले सरबराह, फिर वो उन सबको ये होता है। तो हमने देखा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ना कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। फिर आसिम कियानी साहब ने उसको रिस्टोर किया सारे मामले को दोबारा से। खैर ये तो बहुत ही बदतरीन हालात हो गए, ये तो चीज़ें ही बहुत ख़राब हो गई हैं। बार बार कहता हूँ काश 9 मई हमारी ज़िंदगी में ना आता। तो आसिम कियानी साहब ने अपने 3 साल और फिर एक्सटेंशन लेके 3 साल में ना उस मामले को, उस रिस्पेक्ट को रिस्टोर किया जिस तरीके से मामलात आ गए थे। उसके बाद फिर राहील शरीफ साहब, उसको मज़ीद उन्होंने कैरी किया। तो बोझ तो हर एक के ऊपर होगा ना, तो जनरल आसिम मुनीर साहब के भी बोझ होगा। तो उन चीज़ों को बड़ा मैटर कर रही हैं चीज़ें कि हमने लेके कैसे चलना है उन चीज़ों को। तो मैंने कहा हाउस अरेस्ट वगैरह तो हो सकते हैं, अभी उसके लिए ज़रा थोड़ा सा और अपनी भी तो सब बंदी पूरी तैयारी करनी है। हाँ, आज इमरान खान साहब पेश हुए तो साफ़ियों ने उनसे सवाल किया और बड़ा मज़ेदार उन्होंने जवाब दिया। पहले शुक्र है असद उमर से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हो गई, यानी इतना है कि सलाम दुआ तक जेस्चर देना था। सवाल साफ़ी ने कहा जी अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान साहब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बयान दे रही है। तो खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि कहीं मेरे पर लिखा हुआ था कि एक तारीख़ी जुमला बोला, तो मैं उसको ऐसे ही बोल देता हूँ। उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। फिरदौस आशिक अवान आपको पता ना आगे पीछे फिरती थी, क्या था क्या नहीं था। उन्होंने कहा कोई ऐसा कैसे गिर सकता है। नहीं, वो बताना चाह रहे हैं अवाम को भी पता है किसकी कितनी औकात है, अवाम पागल नहीं, इनकी बातों में नहीं आएंगी। दुख तो है ना यार, आपके साथ बैठे हों, आपकी बीवियों के मुतालिक की बातें शुरू करते हैं यार, ये वो आपका कोई दोस्त हल्का बाब इस तरह शुरू हो जाए तो कैसा बुरा लगेगा। तो बहरहाल ये भी सियासत की पस्ती है, ये मैं और आप इसको विटनेस कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहब अब बहुत तपी हुई हैं। हाल ही में मैंने बोला पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजेशनशिप मिली है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अनाउंस हुई हैं। तो अब रौनत और वो गुस्से का आलम भी उसी तरह का ही है। मोहतरमा ने मिफ्ता इस्माइल को जनरल सेक्रेटरी सिंध थे जी हाँ, उनको फ़ारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी इसकी मौजूदगी में तो पार्टी लोग छोड़ के जा रहे थे, किसी ने पूछा नहीं। तो मैं कहती हूँ वजह आपको सबको पता है, अंकल डार। जी हाँ, तो शाह महमूद शाह उनसे मुतलिक है, शाह मोहम्मद शाह, उनको भी हटा दिया गया। शाह साहब सुना पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन लोग को छुड़वाया जा रहा है या लोग छोड़ कर जा रही हैं, तो सब मरियम बीबी कर रही है। तो मरियम बीबी ने, बड़ी बात है, अब देखिएगा आपको सियासत में बड़ा मज़ा आने, नून लीग के अंदर बड़ा मज़ा आने वाला। तो असल मसला भी यही है ना, पार्टी मरियम नवाज़ के फ़ैसलों को मानती नहीं है, उनकी सरपरस्ती को नहीं मानती है। मरियम नवाज़ साहब अपनी पार्टी की अब जोड़ तोड़ और उखाड़ पछाड़ के मिशन पे अब देख रहे हैं नवाज शरीफ के आने से पहले वो कितना नुकसान कर देती है। लेकिन मैं विद इन नून लीग से सोच के बात करूँ, अपना तजिया तो साथ दे ही रहा हूँ, मगर वो लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले, नवाज शरीफ साहब आ जाएँ आपके आने से पहले पार्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ है। वकला बड़े जी रुथलेस हो गए हैं। मुझे रुथलेस नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके साथ ज़ारी यकजहती कर रहे हैं या मसले से काम ले रहे हैं। सदर है लाहौर बार इंतज़ार हुसैन जी, उन्होंने बाकायदा आज रैली निकाली, उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उन्होंने कहा अगर आप चीज़ों पर फैसला नहीं कर सकते, जो दबाव का अंसर जो आपके ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रहा है, तो आप इस्तीफ़े दे दें, यानी किसी खौफ में ना आए, प्रेशर में ना आए, हम आपके साथ हैं। मुझे तो ज़ारी यकजहती लगा कि आप इंसाफ करें, हम आपके साथ हैं। हमने देखा ना इलेक्शन वाले केसेस और इन सारे केसेस के अंदर थोड़ी सी ज़रा सुस्ती है, क्योंकि रिव्यू जजमेंट ऑर्डर्स पे भी फैसले महफूज हो गए। तो ये सारी चीज़ें कैसी आई है, तो वकला नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं जी, मुझे ऐसा लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।